नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है डी1 एकेडमी पे। मैं शुभम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने महाराष्ट्र के अंदर बनने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। महाराष्ट्र पे हम कम से कम 8-10 वीडियो लेके आ चुके हैं, बट जैसे जैसे हमें प्रोजेक्ट की जानकारी मिलती जाती है वैसे वैसे हम ये वीडियोस आपके सामने लाते जाते हैं, क्योंकि वीडियो में डेटा कलेक्ट करने में समय लगता है। आज हम बात करेंगे मुंबई को जो 29,000 करोड़ की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मिले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्बन एरियाज में ये प्रोजेक्ट। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में युवाओं के लिए जो सरकार परियोजनाएं चला रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो टोटल 4 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गोरेगांव मुलुंड रोड के बारे में, फिर ठाणे बोरीवली टनल के बारे में, फिर महाराष्ट्र में जो रेलवे को परियोजनाओं को लाभान्वित किया गया उसके बारे में, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री युवा परियोजना है उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कनेक्टिविटी सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं बल्कि प्रगति और सामाजिक विकास का भी नया रास्ता बनाए। तो बात करेंगे सबसे पहले गोरेगांव मुलुंड रोड के बारे में। गोरेगांव मुलुंड रोड के बारे में बात करें तो 6500 करोड़ की लागत से 12.20 किलोमीटर लॉन्ग, 45.70 मीटर वाइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि ये 6.65 किलोमीटर की आप ऐसे कह सकते हैं कि जो टनल है ये 1 आवर आपका जो है ये लेस करता है टाइमिंग, जो ग्रेजुअली विक्रोली लिंक रोड की तुलना में 8.8 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा। इसमें अगर आप बात करें फैसिलिटीज की तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फायर सिक्योरिटी है, सीसीटीवी है, ड्रेनेज सिस्टम है, स्टॉर्म कंट्रोल सिस्टम है, दोनों साइड में कंट्रोल रूम है। पर्यावरण का खास ध्यान रखा गया है। इसके बनने से और पर्यावरण को ना नुकसान पहुंचाने से 22,400 मीट्रिक टन से ज्यादा का जो कार्बन एमिशन है वो बहुत लेस किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, पर्यावरण को यहाँ पे खास ध्यान दिया गया है। वहीं सेकंड नंबर की बात करते हैं ठाणे बोरीवली ट्विन टनल की। जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करे। तो शहरी यातायात को सुगम करने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 23 किलोमीटर लंबा, जिसको कवर करने में 1.5 आवर लगते थे, वो केवल 12 मिनट में कवर होगा। 11.8 किलोमीटर लॉन्ग ये इंडिया की लॉन्गेस्ट अर्बन टनल होगी। 2 लेन यहाँ पे नॉर्मल रनिंग के लिए, 1 लेन इमरजेंसी के लिए। हर 300 मीटर पे क्रॉस पासेज बनाए गए हैं ताकि एक टनल से दूसरे टनल को करेक्ट किया जाए। और वही दोनों साइड में कंट्रोल रूम, स्मोक डिटेक्टर, LED प्लेट्स के इंफॉर्मेशंस, इसके साथ साथ आपको ड्रेनेज सिस्टम, सीसीटीवी, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। 16,600 करोड़ की लागत से बनने वाले इसमें 1.5 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन से ज्यादा का CO2 एमिशन ये कम करने वाली है। इससे भी पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को और पार्क को बहुत ध्यान में रखा गया है। किसी चीज की कटाई नहीं की गई है, जिससे कि क्योंकि देखिए आपका डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ वेरी बेसिक डिमांड ऑफ द दीज टाइम्स। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करते तो ऐसे डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं, पेड़ों को, जानवरों को नुकसान पहुंचा के। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है। थर्ड हम बात करेंगे रेलवे परियोजनाओं की। आप सभी को पता है कि मुंबई इंडिया के कई सारे शहरों को कनेक्ट करता है और अच्छा खासा यहाँ पे लेबर्स का माइग्रेशन चलता रहता है। ऐसे में रेल परियोजनाओं की बात करें तो कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग का भी स्टार्टिंग कर दिया गया। 813 करोड़ की लागत से इसका रीमॉडलिंग किया जा रहा है। इसके साथ साथ 27 करोड़ की लागत से तुर्भे गतिशक्ति मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया है। तो ये सारी चीजों पे काम चल रहा है। अब ये काम कितनी ग्राउंड रियलिटी पे पहुंचा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग, जिन लोग इस लोकेलिटी में रहते हैं या जो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, वो कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ग्राउंड रियलिटी में कितना काम चल रहा है और कितनी बयानबाजी है या केवल ये डेटा दिखाया जा रहा है। तो आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। बाकी वो जो 2 टनल हैं उन पे काम चल रहा है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसी के साथ 52 करोड़ की लागत से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे बने प्लेटफॉर्म 10 और 11 का जनता के लिए चालू कर दिया गया। 64 करोड़ की लागत से लोकमान्य तिलक पे भी बने न्यू प्लेटफॉर्म समर्पित कर दिए गए। देखिए, प्लेटफॉर्म ज़्यादा बनते हैं तो ट्रेनों का कंजेशन जो होता है उसको आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है, उनका संचालन आसानी से किया जा सकता है। लंबे और बड़े प्लेटफॉर्म यात्रियों को ट्रेनों पे चढ़ने पे आसानी प्रोवाइड करते हैं, जिससे भगदड़ की समस्या कम होती है, जान जाने की समस्या कम होती है, जैसा कि अभी दिल्ली में हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल हो जाती हैं यहाँ पे। और आपने बीच बीच में मोदी जी की स्पीचेस सुनी है तो आपको ज़्यादा आइडिया यहाँ पे लगता है। अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। तो जी हाँ, किसी भी स्टेट का युवा वहाँ की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, किसी भी देश का युवा यहाँ की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपने पाया क्या है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं बट वो स्किलफुल नहीं होते। तो मुख्यमंत्री की ये जो युवा कार्य योजना है इसमें स्किलफुल बनाना है, जो कि इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग, ताकि उनको आसानी से जॉब मिल सके। तो एक डबल फायदा यहाँ पे होने को मिलेगा।
5.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की गई है, जिससे 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेंड किया जा सकेगा, वो अच्छे से रोजगार पा सकेंगे। इसमें 12th पास को 6,000 मंथली, डिप्लोमा इक्विवेलेंट को 8,000 मंथली और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 9,000 मंथली की एक मदद दी जाएगी, जिससे कि वो ट्रेनिंग को कंप्लीट करे ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में। इससे सरकारी, गैर सरकारी, मतलब प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर हो, सभी में युवाओं को स्किलफुल बनाया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही तो हम लैक करते हैं। तो बीजेपी सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में, चौमुखी दिशाओं में काम कर रही है। अब इससे कितना ज़्यादा महाराष्ट्र के लोगों को फायदा होगा, फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है खुद कमेंट करके, क्योंकि हम महाराष्ट्र के ऊपर 8 से 10 वीडियोस बना चुके हैं। महाराष्ट्र वन शॉट ऑल एक्सप्रेस पे काफ़ी प्यार मिला, महाराष्ट्र की अलग अलग छोटी मोटी परियोजना, मतलब हम कोशिश करते हैं कि हर एक छोटी परियोजनाएं भी कवर की जाए, ना कि केवल मेजर प्रोजेक्ट से। नॉट ओनली द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और मुंबई की 7 रिंग रोड्स हैं, मुंबई की मेट्रो हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में जैसे पुणे में क्या हो रहा है, औरंगाबाद में क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और हमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएं कि आपको कौन सी जानकारी इसमें सही लगी, कौन सी गलत। अगर कुछ गलती है तो माफ़ी चाहते हैं, और बताएं कि हमें इस टॉपिक के बारे में भी जानकारी दें। जैसे वाधवन पोर्ट के बारे में हमने बात की, वहाँ पे बनने वाले नवी मुंबई में बनने वाले एयरपोर्ट की बात की। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बन रहे हैं, आपके एरिया में बन रहे हैं, और आपको लगता है कि इसकी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए सर आंखों पे है। आपके कमेंट से ही हम कंटेंट निकालते हैं, ये भी कमेंट्स में आए हुए कंटेंट से ही निकाला गया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।